हरिया और उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहते थे। यही उसका संसार था। गुजारा करने के लिए वह अपने छोटे से खेत में फसल उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वह काफी खुश था। एक दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश अच्छी हो जाए तो सभी किसानों की फसलें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। हाँ, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और सूखने लगती हैं। हरिया की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर हरिया कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज भी ले रखा है। अब मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा भगवान? कोई बात नहीं, अब जो होना था वह तो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाओ। शहर जाकर थोड़ा पैसे कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुकता हो जाएगा। हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत नहीं बेचना चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में हरिया और उसकी पत्नी दोनों मिलकर हरिया के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह हरिया शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूँगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूँ और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए। हमारा खर्चा ही कितना है, और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह आऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। हरिया के जाते वक्त हरिया की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर हरिया कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? मैंने थोड़ा थोड़ा करके यह पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। हरिया थैला उठाता है, इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। चुंबे चंगुल, 3 दिनों थे कोई भी मूल का हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं जाना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाहें तो बहुत तेज है। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा कर रखता हूँ। तू इसका थैला लेकर 1-9-11 हो जाना। मालिक, सब तो ठीक है, लेकिन 1-9-11 नहीं, 9-2-11 होना है। बकवास बंद कर और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा हरिया के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो हरिया है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊँ भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी चंगुल हरिया का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई है। चलो मैं चलता हूँ।
पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में हरिया की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहाँ पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़ा ही निर्दयी हैं, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। इतने में हरिया के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है। बचाओ बचाओ। हरिया उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। हरिया तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, इन्हें जल्दी से देख लीजिए, बहुत घायल है और दर्द के मारे कराह रहा है। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखते हैं और कहते हैं, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। यह सुनकर हरिया आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसे नहीं है। मैं खुद भूखा प्यासा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे ये जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए और मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी हरिया अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, यह लीजिए डॉक्टर साहब, यह इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं। देख लीजिए, शायद इसमें पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करते हैं तो उसे पता चलता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो, यह शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। हरिया रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। ये हरिया जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम कौन हो और क्या करते हो? मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर कर्जा है। मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने आया हूँ। गिरधर जी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। हरिया शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों गिरधर जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त हरिया उनके बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। हरिया अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी गिरधर जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। गिरधर जी कहते हैं, हरिया, तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। हरिया खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी गिरधर जी आते हैं और कहते हैं, हरिया, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर भी मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ। खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। गिरधर जी हरिया को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए।
फिर हरिया गांव जाता है और अपनी कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है।